ज्ञान बिंदु क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम प्रजामंडल पढ़ रहे थे। प्रजामंडलों में आज हम सिरोही प्रजामंडल के विषय में अध्ययन करेंगे। सिरोही जो प्रजामंडल है उसकी जो स्थापना है सिरोही प्रजामंडल, इसकी स्थापना 3 चरणों में हुई थी और इसकी स्थापना एकमात्र ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना सिरोही से बाहर हुई थी। तो 1934 ईस्वी में मुंबई में ईस्वी में मुंबई में ईस्वी में मुंबई में सिरोही प्रजामंडल सिरोही प्रजामंडल की स्थापना वृद्धि शंकर शर्मा भीम शंकर शर्मा तथा समर्थन मल ने की थी। इनको समर्थन मल को कई जगह समर्थ मल भी कहा गया है। तो इन्होंने इसकी ने की थी, परंतु यह संगठन निष्क्रिय व निष्प्रभावी रहा। उन्नीस में मुंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना वृद्धि शंकर शर्मा और भीम शंकर शर्मा तथा समर्थन मल ने की थी, परंतु यह जो संगठन था वह निष्क्रिय व निष्प्रभावी रहा था। इसके उपरांत क्या होता है कि 16 अप्रैल 1934 1935 में प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में
मुंबई में वृद्धि शंकर शर्मा भीम शंकर शर्मा समर्थमल वृद्धि शंकर शर्मा भीम शंकर समर्थमल टेकचंद सिंधी और भभूतमल सिंधी। टेकचंद सिंधी वे भभूतमल सिंधी भभूतमल सिंधी ने की थी। जो प्रथम संगठन था वह निष्क्रिय हो गया, निष्प्रभावी निष्क्रिय हो गया, उसने कोई कार्य नहीं ऐसा नहीं किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 16 अप्रैल 1935 को एक दूसरा उसी के नाम से क्या था, प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में ही की थी। वो 16 अप्रैल 1935 को की थी। उसके सदस्य वृद्धि शंकर शर्मा था, भीम शंकर शर्मा, समर्थमल, टेकचंद और भभूतमल जी थे जो इसके सदस्य थे। इसके बाद में क्या होता है कि एक भीम शंकर शर्मा का इनका एक समाचार पत्र था। उस समाचार पत्र में सिरोही से संबंधित, सिरोही प्रजा से संबंधित प्रकाशित लेख प्रकाशित होते थे। ये लेख प्रकाशित करते थे जिस तरह से, किस तरह से रियासती जो शासक है, रियासती शासक या फिर ब्रिटिश जो अधिकारी थे वो किस तरह से जनता का दमन करते थे, उन सब का उस अखबार में प्रकाशन होता था। उतार लें। भीम शंकर शर्मा द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र सिरोही समाचार पत्र सिरोही समाचार पत्र सिरोही संदेश था। सिरोही संदेश था जिसमें सिरोही जनता पर हो रहे अत्याचारों का
वर्णन किया जाता था। यानी जो भीमशंकर शर्मा जी हैं, उनके द्वारा जो प्रकाशित समाचार पत्र है सिरोही संदेश, उस समाचार पत्र में वहाँ की जो जनता है उस पर हो रहे अत्याचारों का विवरण उसमें दिया जाता था। और जो ये प्रजामंडल प्रकाशित किया था, उसके जो प्रमुख बनाए गए थे सिरोही प्रजामंडल, कौन सा वाला जो बाद में बनाया गया था, प्रवासी सिरोही प्रजामंडल, प्रवासी वाला, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे गोकुल भाई भट्ट बनाए गए थे, या संस्थापक गोकुल भाई भट्ट संचालक बनाए गए थे। गोकुल भाई भट्ट ये इसका संचालन करते थे। और अखबार में संचालन से तात्पर्य है कि ये सारी गतिविधियों को ये नज़र रखते थे। उसके बाद में वो भीमशंकर शर्मा जी हैं, वो अपने अखबार में उसका विवरण और वर्णन देते थे। उसका जो भी जनता पर जैसा अत्याचार हो रहे हैं, कोई भी कुप्रथा है, उसके विरोध में सब बातों को अपने अखबार में वो छापते थे। इसके बाद में क्या होता है कि जो प्रवासी सिरोही प्रजामंडल बना था, उसके संचालन का जिम्मेदारी किसको दी गई? गोकुल भाई भट्ट को दी गई। इसके बाद में आपको पता ही है कि 1938 ईस्वी में 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन अधिवेशन में सिरोही राज्य से गोकुल भाई भट्ट ने भाग लिया। गोकुल भाई भट्ट ने भाग लिया। उन्नीस सौ 38 का जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसमें सिरोही राज्य से, उस समय क्या थे, ये राज्य थे, रियासती जो काल थे उस समय, सिरोही राज्य से गोकुल भाई भट्ट ने उसमें भाग लिया। और उस अधिवेशन जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में आपको पता ही है कि उसमें अधिकतर किस पर जोर दिया गया? देशी राज्य परिषद पर जोर दिया गया। उसमें ये कहा गया कि आप अपने जो राज्य है उस राज्य में प्रजामंडल की स्थापना, अधिक से अधिक प्रजामंडलों की स्थापना कीजिए। उसके बाद में क्या होता है, जो 22 जनवरी 1939 को 22 जनवरी 22 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट ने
गोकुलभाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। यानी प्रवासी सिरोही प्रजामंडल था, उसके जो संचालन का जिम्मेदारी किसको दी गई थी? संचालक, संचालन नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोकुलभाई भट्ट थे। उसके बाद में 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया और उसमें ये कहा गया कि आप अधिक से अधिक देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना करो, यानी अपने अपने राज्य में प्रजामंडल की स्थापना करो। उसमें किसने भाग लिया? गोकुलभाई भट्ट ने भाग लिया। और वहाँ से लौटने के उपरांत 22 जनवरी 1939 को गोकुलभाई भट्ट ने 22 जनवरी 1939 को गोकुलभाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। यानी ये 3 चरणों में इसकी स्थापना हुई है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना। और ये अब आपको पता ही है कि सिरोही जो प्रजामंडल की जो स्थापना हुई है, वो सरकार पहले कौन थी? पहले जो हुई थी वो सारी सिरोही से बाहर हुई थी, इसलिए सरकार को इतना उन पर जोर देने की आवश्यकता नहीं थी। या फिर हालांकि सरकार को उनसे कटुता तो थी, लेकिन वो क्या थी कि जो भी गतिविधियां संचालित थी वे राज्य से बाहर थी। अब क्या हो गया? अब जो सिरोही प्रजामंडल है, इसकी स्थापना सिरोही में हुई है। अब तो सरकार को कटुता लगेगी। उसने सहज ही, मतलब जल्दी ही उसको मान्यता नहीं दी और उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर कर जेल में डाल दिया गया। उसके बाद में क्या होता है? 16 मई 1940, 16 मई 1940 को सिरोही प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने इसका पंजीकरण करवाया। यानी इसको 16 मई 1940 को सिरोही राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की गई। उस समय जो शासक था स्वरूप राम सिंह था, उसको अपन अभी बाद में लिखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद में क्या होता है? 23 जनवरी 1941, यानी मान्यता 1940 में मिली है, ठीक है। तो 1940 में मिली है, तो जो इसकी जो प्रथम एक प्रकार से प्रथम वर्षगांठ थी उसको मनाया गया। और उसको प्रथम जयंती के अवसर पर जो थी 23 जनवरी 1941 को 4 दिवसीय एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और कम से कम 1200 महिलाओं ने उसमें भाग लिया था, जिनमें विमला देवी, कांसीबेन और कांतिबेन प्रमुख थी। 23 जनवरी 1941 को प्रजामंडल की प्रथम
प्रथम जयंती के अवसर पर प्रथम जयंती के अवसर पर 4 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। महिलाओं ने भी इस जो सम्मेलन था 4 दिवसीय, इसमें पुरुषों के साथ साथ भाग लिया, जिनमें उतार लिया, जिनमें विमला देवी जो कालंदी से थी, जिनमें विमला देवी कालंदी से थी। कांसीबेन ये आबू रोड से थी। तथा कांताबेन ये रोहिड़ा यहाँ से प्रमुख थी। इन्होंने लगभग, जिनमें विमला देवी, कांसीबेन, कांताबेन प्रमुख कार्यकर्ता थी। लगभग 1200-1300 महिलाओं का इन्होंने नेतृत्व किया और उनका संचालन किया। इनमें ये प्रमुख थी। इसके बाद में क्या होता है, जनवरी 1946 को महाराजा स्वरूप राम सिंह का देहांत हो जाता है, जिसके उपरांत ब्रिटिश सरकार जिसके उपरांत ब्रिटिश सरकार मंडार के
मंडार के तेज सिंह को सिरोही महाराज घोषित कर देती है। परंतु 1947 में सिरोही राज्य के वास्तविक शासक अभय सिंह को केंद्र सरकार सिरोही शासक स्वीकार करती है। जनवरी 1946 में जो राम स्वरूप राम सिंह था महाराजा, उनका देहांत हो जाता है और देहांत होने के उपरांत ब्रिटिश सरकार मंडार के तेज सिंह को सिरोही का शासक बना देती है, राजा बना देती है। लेकिन जनता को भी इसमें देखो, जनता को भी ये शासक एक प्रकार से अपने शासक को गद्दी से उतारने के बाद में किसी दूसरे शासक को बनाया जाए तो जनता में भी उसका तीव्र प्रतिरोध होता है कि वास्तविक जो शासक था वो तो अभय सिंह बनना चाहिए था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अपने हितों के लिए, अपने हितों को साधने के सिस्टम में उन्होंने तेज सिंह, मंडार के तेज सिंह को उसका शासक बना दिया गया। लेकिन 1947 में फिर केंद्र सरकार, भारत जो सरकार थी, उन्होंने क्या किया, सिरोही के जो वास्तविक शासक थे अभय सिंह को, उन्होंने इसका जो सिरोही का जो शासक था इन्हें ही स्वीकार किया। ये इस तरह से इस सिरोही प्रजामंडल की पूरी इस प्रक्रिया से बनकर गुजरा था ये सिरोही प्रजामंडल।